वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा आप सब बहुत अच्छे हैं और खुश हैं। आज पढ़ने वाले हैं एबीसी से पूरा कैसे इंग्लिश का उच्चारण किया जाता है। वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं जो न्यू शब्द पढ़ते हो, जब इंग्लिश के बुक पढ़ते हो तो उसे कैसे उच्चारण किया जाता है, हर चीज़ को मैं टू द पॉइंट आपको बताऊँगी। बस शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहें और लाइक का बटन दबाकर प्रेजेंटी जरूर लगाएं और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तभी कुछ काम करें, पहले देखें समझें और जानें। ठीक है, तो अब जैसे हमने पढ़ा है कि जो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट होता है मीन्स व्यंजन होता है और स्वर होता है वॉवेल होता है, दो पार्ट में बांटा गया, उसी के हिसाब से उसके प्रोनाउंसिएशन किए जाते हैं। पहले मैं बेसिक से पढ़ाऊंगी, फिर इसके जितने भी वोकैबुलरी वर्ड्स बनते हैं, आ का, बा का, सा का, सी में भी कभी का बोला जाता है, कभी सा बोला जाता है, फा में कभी एफ रहता है, कभी पी एच रहता है, ये सब वोकैबुलरी वर्ड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे ये लिखा है बी, तो बी को हमेशा बा ही बोला जाता है। ठीक है, हमेशा बा ही बोला जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है। लेकिन सी में देखना कभी कभी सा रहता है, कभी क्या रहता है, सा रहता है और कभी का रहता है ना। डी में क्या रहता है, डी ही रहता है। ठीक है, फा में फा ही रहता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी मुसीबत है, फा का मीनिंग कभी पी एच भी रहता है। क्या रहता है, पी एच भी रहता है, एफ भी रहता है और पी एच भी रहता है। ठीक है, तो फा में ये मीनिंग रहता है। ठीक है, फिर जी में, जी किसका होता है, गा का होता है। किसका होता है, गा का होता है, डी गा। ठीक है, जब गा का उच्चारण होता है गा, और किसका, जा का भी कहीं कहीं होता है, जा का भी दिखेगा आपको। जॉर्ज, जो क्रिश्चियन नेम रहता है वो जी से स्टार्ट होता है, जा का उच्चारण होता है, तो गा का भी होता है और जा का भी होता है। ठीक है, ऐसे ही हा में, एच में क्या होता है, हा का उच्चारण भी रहता है। जा में, जे में जा का रहता है। ठीक है, और ये है के। ठीक है, तो के में के ही लिख देते हैं। ठीक है, ये यच है, ये क्या है, यच है, तो यच का हा में, जे है तो जा से जे बना ना, ऐसे समझो, तो जा से क्या है, जे है। ठीक है, नेक्स्ट है जा। ठीक है, नेक्स्ट का है, फिर ला एम, फिर यल से, यल क्या है, ला का उच्चारण है। ठीक है, फिर माँ और ये यन ना, ये क्या होता है, यहाँ पर लिखते जाएं दोनों मीनिंग तब जानोगे। ये एम, ये एल। ठीक है, तो ये क्या होता है, एल एम, जहाँ पे ला का ला होता है, एल का ला, एम का माँ, एन का ना, ओ का क्या होता है, ओए रहता है ना, पी पा। ठीक है, क्यू में एक स्टार लगाते हैं, कभी भी क्यू लिखा रहता है तो इसके साथ हमेशा यू आता है इस पे, जैसे क्यू यू ये मान लो है, तो क्वीन लिखते हैं ना, क्यू यू डबल ई एन, हमेशा यू आता है, हमेशा यू आता है। जब भी क्यू पढ़ोगे इंग्लिश में, यहाँ पर लिख दे रही हूँ क्यू स्टार, क्यों, हमेशा यू आता है, हमेशा यू आता है, इस चीज़ को ध्यान देना। ठीक है, इसमें अभी आप ध्यान दें बस इस पॉइंट को, क्योंकि इसके बहुत सारे वर्ड्स, एक एक मीनिंग बताऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से आने लगेगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान दें। नेक्स्ट होता है रा। ठीक है, आर जिसे बोलते हैं, आर में क्या होता है, इंग्लिश में जैसे आर बोलते हैं तो रा कहता है। एस किसका होता है, सा का होता है। टी का होता है टा। ठीक है, टी टा, तो टी में क्या होता है, टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वी, वा, तो ये वा होता है जो कि वी का उच्चारण होता है, डब्लू वाला। ठीक है, वो सॉरी वा वाला वी। ठीक है, यहाँ पर डब्लू, ये क्या होता है, डब्लू होता है। नेक्स्ट होता है डब्लू, इसमें भी हमेशा ध्यान दें वा का उच्चारण रहता है। ठीक है, डब्लू भी वा का, इसलिए भी कहीं का देखना अगर आप हिंदी नेम भी लिखते हो तो वी आता, कभी डब्लू आता, इसलिए इसको ध्यान दो। वैल्यू भी होता है और कई चीज़ आएंगे, जैसे आएंगे बताएंगे, तो वा का उच्चारण रहता है। फिर एक्स वाई जेड क्या होता है, एक्स वाई जेड, तो जेड वाई जो होता है वो या का उच्चारण होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं
स्टार वाला कि क्यू के साथ हमेशा यू आता है, इसको ध्यान देना। अब एक्स का एक्स ही होता है। वाई क्या होता है? वाई। वाई में किसका? या का उच्चारण होता है। मैक्सिमम हिंदी में क्या होता है? या का उच्चारण होता है। और जेड, जेड, ठीक है, ये जेड होता है। तो ये क्या होता है? जेड होता है, जो कि जा का उच्चारण होता है। जा थोड़ी नीचे बिंदी रहती है, ठीक है, जा नहीं जा, ठीक है, और थोड़ी शाह या ऐसे मिक्स वाला आएगा। तो इसको जैसे जेब्रा, जिब्रा, जिब्रा, एक होता है जिब्रा, मान लो बोले तो नॉर्मल जेब्रा, जग, ठीक है, एक होता है जिब्रा, तो ज वाला उच्चारण निकलता है। तो ऐसे हम कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स जानेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है। क्या होता है? बा, सा का उच्चारण होता है। डी का डा होता है। डी का क्या होता है? डा होता है, यहाँ पर लिखे नहीं, डा। ऐसे फा में एफ वाला होता है, एफ का फा वाला उच्चारण होता है, जहाँ पर पीएच भी होता है और फा भी रहता है। गा और जा का इसमें होता है जॉर्ज होता है, चर्च वगैरह में ये सब लिखते नेम वगैरह, और गा का होता है। तो ये सब नेम है, सा, टा, वी, डब्ल्यू, ठीक है। अब इसको मैं इरेज करती हूँ थोड़ा सा, कहाँ पर क्या रख दी हूँ पता नहीं, तो इसको इरेज करती हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि क्या करना है। तो नेक्स्ट है इसका, अब देखेंगे क्या देखेंगे? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या क्या है? ये क्या है? सब वॉवेल थे। इसको बस हम बेसिक बता रहे हैं, बाकी सब आपको जो याद होगा वो वर्ड्स जो देखोगे, उसके मीनिंग देखोगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। अब देखो वर्ड मीनिंग जो रहता है वो क्या रहता है, जैसे कि यहाँ पर है क्या है? ए, ये क्या है? कॉन्सोनेंट, ए, ई, आई, ओ, यू। इसका क्यों ज़रूरत पड़ता है? जैसे आप लिखते हो फॉर्म, FORM, फॉर्म भरते हो ना, हमेशा ध्यान देना अगर आर के पहले ओ आ जाता है तो आर साइलेंट हो जाता है। फॉर्म नहीं बोलते, फॉर्म बोल दे, नॉर्मल फॉर्म, ऐसे फॉर्म, ठीक है। रा साइलेंट हो जाता है। तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल का बहुत बड़ा गेम होता है जब आप प्रोनाउंस करते हैं, जब आप इंग्लिश के बुक पढ़ते हैं, इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर्म है, अब है फिलॉसफी, फिलॉसफी, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो फा का उच्चारण है। एक होता है फॉल, गिरना, यहाँ भी फा का उच्चारण है। फॉल मीन्स गिरना, फिलॉसफी, फिलॉसफी जो होते हैं, ठीक है, फिलॉसफर बनते हैं। तो ये सब देखते हो कि क्या है, मतलब यहाँ पर फा का दो उच्चारण हुआ। ऐसे फॉर्म में रा के पहले ओ आ जाता है, मतलब ओ का मतलब नहीं होता, मतलब होता है वॉवेल आ जाता है, तो रा साइलेंट हो जाता है। इसलिए ये सब की ज़रूरत होती है, जो कि 5 होता है। इसमें मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्सोनेंट है, कौन से वॉवेल है। जब हम वोकैबुलरी वर्ड्स समझाते हैं तो ये चीज़ें आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। अब ए में आ का उच्चारण आता है, कभी ए का भी उच्चारण आएगा, ठीक है, कभी आ का भी उच्चारण आता है। तो ये डिफरेंट उच्चारण आते हैं, आपको मैं बताऊंगी दोनों, पहले कॉन्सोनेंट को भी बताऊंगी और वॉवेल के, दोनों के वर्ड्स बहुत सारे दूंगी, ठीक है। बस आप लास्ट तक बने रहें। ई है, जो कि ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, ठीक है, उसमें लिख दिए थे, सॉरी उसमें मैंने ओ लिख दिया था। यू हो गया, ठीक है, यू। तो ये सब चीज़ें जो कि है बहुत ज़रूरी है। सो इसको क्या है ना, अब ये वोकैबुलरी वर्ड्स से आप समझिए। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो ये कि जैसे हमने शुरू में बताया कि ए के कई मीनिंग से हम इंग्लिश में जब मीनिंग पढ़ते हो, वर्ड्स पढ़ते हो, ठीक है, वोकैबुलरी वर्ड, तो बहुत सारे मीनिंग से चेंज हो जाते हैं। मतलब देखो कैसे, जैसे यहाँ पर ए का 3 है, आ, ए और ए, ठीक है। आ में जैसे कार, तो आ का उच्चारण हो रहा है कार, ठीक है, आ का। वैसे ही वे है, ए का स्पेलिंग WAY, हम एक आपको बेसिक बता रहे हैं, ओके। तो WAY, तो वे मीन्स क्या होता है? रास्ता। ए में देखो मैन है, स्पेलिंग कैसे, तो इसको काखा गाघा से आपको नहीं जोड़ना है, इसको जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। ये ABCD से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बीच बीच में डालती रहती हूँ। इंग्लिश को भी कैसे रीड किया जाता है, ठीक है, मतलब इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश जो भी वोकैबुलरी वर्ड होते हैं, जो भी रीडिंग करते हो वो, ठीक है, छोटे छोटे से पढ़ो, आने लगेगा। तो आई का देखो मैन,
तो MAN है, लेकिन है कैसे लगता है एन, तो मैन में जो MAN है, मिस मैन मिस आदमी, तो आपको इससे भी रिलेट कर सकते हो। ये इसलिए मैं हर में एक वर्ड के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट है जैसा बी में क्या होता है बुक, ठीक है, बुक, बा से बुक, सी से क्या होता है, सी से देखो दो मीनिंग है, का और सा, क्या है, का और सा, तो का में कैट होता है और सा में सेंट होता है और दो मीनिंग होता है, रहेगा सी ही है, यहाँ भी सी है, तो का मीन्स कैट, ठीक है, और सा का भी मीनिंग होता है, इसलिए कहाँ पर का होता है कहाँ पे सा होता है वो रीडिंग से भी आएगा। मैं अपलोड करवाती रहती हूँ इसलिए कहती हूँ रीडिंग भी करो, ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं, वीडियो देखने के साथ साथ अगर रीडिंग करते हो, कुछ भी पढ़ते हो लिखते हो तो जल्दी से याद हो जाता है। तो का होता है तो कैट, ठीक है, सा से सेंट होता है, डी से देखो डा का मीनिंग है, जैसे डिड मीन्स होता है किया, काम किया होता है, कोई काम किया, डू डिड कहते हैं ना, डन, तो यहाँ पर ये होगा। लेकिन यहाँ पर डी से जो होता है वो डा का मीनिंग हो, जैसे डिड, जो डा होता है ना डी, तो डी से डिड। ई में देखो, ई में शी, SHE, शी मीन्स होता है वह, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो ए मीन्स मेन मीन्स आदमी। अब देखिए एन में भी कैसे है, ए का उच्चारण है लेकिन MEN है, यहाँ पर ई लिखा हुआ, मेन मीन्स आदमी, ठीक है, मेन, एक मेन AIN होता है मेन, तो क्या होता है MAIN, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए जो कहीं कहीं पर देखो मेन हमने एन का पढ़ा है हिंदी में, जैसे वर्णमाला में AIN होता है, तो इसलिए दोनों को अगर ABCD से पढ़ो, बहुत बेसिक से पढ़ो, काखा काखा से पढ़ो, तो क्या होता है धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो फा, एफ का फा का, जैसे फुट, एफ है ये, तो इसका फा का मीनिंग आता है कैसे, फुट, ठीक है, जा, इसमें दो मीनिंग आता है, ये जी है ना, तो इसमें गा का मीनिंग आता है, गा में जैसे गुड मीन्स अच्छा, जॉर्ज, चर्च में ज़्यादातर जी का उच्चारण ऐसे कुछ लिखा रहता है और नेम भी बहुत सारे रहते हैं, और उच्चारण क्या होता है, जा होता है, मतलब जॉर्ज। अब देखो नेक्स्ट होता है, क्या होता है, एच में क्या होता है, हा का मीनिंग होता है हैन, ठीक है, HEN, हैन, तो हैन में क्या होता है, HEN, हैन, ठीक है। आई में होता है जैसे इंडिया, तो ई वाला उच्चारण है आई में, तो स्टार्टिंग कहाँ से है, आई से है, इंडिया, ठीक है, ई का उच्चारण आई है, तो आई मतलब यहाँ से आई का, इंडिया, आई काइंड, KIND, तो यहाँ बीच में जो है आई का उच्चारण है काइंड, ठीक है, तो इसके दो उच्चारण है, एक ई से जैसे इंडिया और आई से, तो जितने दो वर्ड्स है ना, इसका मैं फोटो आपको अपलोड कर दूंगी उसमें टेलीग्राम में, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है जे मतलब जज, तो जा से जोक मीन्स क्या होता है, मजाक करना, जोक मीन्स मजाक करना। तो अब देखो काइंड मीन्स क्या होता है, दयालु, काइंड मीन्स दयालु, ठीक है, हिंदी मीनिंग भूल जाते बताना। हैन मीन्स मुर्गी, अब देखो जा से जे, तो जा से क्या होता है, जोक मीन्स होता है मजाक करना, क्या होता है, मजाक करना, ठीक है। नेक्स्ट है का से किक मीन्स ठोकर मारना, क्या होता है, ठोकर मारना, तो का से ही है यहाँ पर, तो कुछ है जैसे आई हो गया, गा हो गया, सी हो गया, इनको और ध्यान देने की बात है। अब जैसे का से देखो के है, तो किक मीन्स ठोकर मारना, क्या होता है, ठोकर मारना। ला, लेटर मीन्स क्या होता है, पत्र होता है, लेटर मीन्स क्या होता है, पत्र होता है, ठीक है। तो ये जो रहते हैं ना, इनका आपको पता होना चाहिए कि किस। अब नेक्स्ट है क्या है, एम माँ का होता है, तो एक ही होता है जिसे मैन पढ़ते हैं, तो माँ ये एम वाला, ठीक है। एन किस में पढ़े हमने, ए वाले में, कि ए वाला उच्चारण कहाँ होता है, ए का, ठीक है। अब माँ एम, तो मैन, ठीक है, आदमी। एन में नोज, जैसे ना वाला ही उच्चारण रहेगा, तो क्या हो जाएगा, नोज। ओ में आवर, ठीक है, दो होता है, एक ओ, देखो कैसे, एक तो डायरेक्ट ओ से स्टार्ट होगा, तो जैसे ओपन मीन्स खोलना, तो ओपन हुआ, दूसरा होता आवर, ठीक है, हमारा, तो आवर में हमारा होता है। पी मीन्स होता पोस्ट, ठीक है, पोस्ट कर देना। क्यू मीन्स होता क्विक मीन्स होता है जल्दी, ठीक है, क्विक मीन्स क्या होता है, जल्दी।
देखो एक चीज़ ध्यान देना, कभी भी क्यू से ज़रूर लिखा जाता है लेकिन यू हमेशा साथ में रहेगा, तभी क्यू का मीनिंग होता है। क्यू के साथ यू हमेशा आपको लगा ही रहेगा, यू हमेशा लगा रहेगा। जैसे क्विक, चेक, तो चेक में क्यू यहाँ पर आता ना चेक, ठीक है, तो क्यू ई, तो यू का मीनिंग रहेगा। आर, रिमाइंड, तो आर में रिमाइंड मीन्स याद दिलाना। यस मीन्स सैंड, सैंड मीन्स बालू होता है, ठीक है। टी, टी मीन्स टीचर होता है। यू, यू मीन्स जैसे कि यू में देखो अप, अप मीन्स ऊपर, सैल्यूट मीन्स सैल्यूट करना, ठीक है, सैल्यूट मारना। एक सैल्यूट होता है, एक अप होता है। वी, ठीक है, वाह वाला मीनिंग, तो वाह वाला होता है वैल्यू, वैल्यू मीन्स कीमत, VALUE, वैल्यू मीन्स कीमत होता है। एक्स रे, तो एक्स रे में क्या हो जाएगा देख लो, एक्स है तो XRAY, तो एक्स होता है, ठीक है, एक्स रे। वाई, अब देखो वाई में क्या हो जाएगा, या का उच्चारण हो रहा है, तो YOUNG, यंग, यंग मीन्स जवान होता है, ठीक है, YOUNG, यंग मीन्स जवान। तो आई होता है माई, ठीक है। अब देखो जेड, जेड में जेब्रा, जेब्रा है तो जेड है, तो जा से आया तो जा से जेब्रा, तो यहाँ पर एक ही है। वाई में बल्कि देख लो या का मीनिंग है और आई का, जैसे माई, लेकिन बाई आ रहा है, एम बाई, तो माई मीन्स मेरा होता है, माई मीन्स मेरा। दूसरा मीनिंग आ रहा है या में क्या होता है, यंग, यंग मीन्स जवान होता है, ठीक है, यंग मीन्स जवान। ठीक है, चा, चा था। अब देखो एक और मीनिंग देखो, चा, CH, था TH, ठा फा PH, ठीक है, शा में SH, घा में GH, जैसे गोस्ट होता है तो भूत होता है, रफ होता है ROGH, तो गोस्ट, रफ, तो ये किस टाइप का होता है, इस टाइप का। जैसे गा में GH है लेकिन गो का यूज किया है, इसलिए कहीं पर जैसे GH होता है तो घा का मीनिंग होता है और किसका होता है, गा का भी है। जैसे रफ है तो फा में क्या है, यहाँ पर GH है तो फा में भी आ गया, तो फा में PH होता है, ठा में जैसे TH होता है, था में भी TH होता है ना, इसे चा में। तो ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ी जानो इसे, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अब पढ़ाने वाले हैं क्या, कि अंग्रेजी के जो वो होते हैं स्वर होते हैं, ठीक है, वो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे देख लो तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे अंग्रेजी के स्वर का उच्चारण ए में, अब देखो अलग अलग बता दिए, ठीक, वहाँ ABCD से हमने Z तक आपको बताया। इसके बाद रहता है ए का क्या होता है, आई का क्या होता है, AEIOU। जैसे ए का भी हमने क्या बताया था, ए उच्चारण होता है, आ उच्चारण होता है, ए होता है, ठीक है, ए। जैसे आ, ए में ए का ए का होता है, ठीक है, AN, एन और ये होता है। ऐसे आ का होता है, ऐसे ए का होता है, ठीक है। ऐसे ही किसका होता है, ओ का होता है ना, ओ के साथ भी ऐसे होता है, ठीक है, ओपन, OW, ऊ का उच्चारण, डबल ओ का उच्चारण, तो ये सब क्या होते हैं, उच्चारण आपको पता होता है। फिर होता है सी के साथ जो उच्चारण होता है, जैसे सा, का उच्चारण कैसे होता है, जैसे हम ये दिखा रहे हैं। सी के साथ अगर ये हो तो मतलब कैसे उच्चारण करते हैं, तो कब का उच्चारण करते हैं, कब सी का उच्चारण करते हैं, ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करती हूँ, सो प्लीज़ एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें, जो आपके चहेता मतलब आपके फेवरेट हैं, जो जिनको रिक्वायरमेंट होता है उनको करें, ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी करें, ठीक है। और जो न्यू है प्लीज़ लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। लाइक तो जो देख रहे हैं जिनको अच्छा लगा ज़रूर करें, तो अच्छा रहेगा, और एक दोस्त को ज़रूर